अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट कोर्स। आज हम एक मार्कशीट का प्रोग्राम बनाएंगे जावास्क्रिप्ट की मदद से और उसका आउटपुट भी हम दिखाएंगे विद सब्जेक्ट, मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज, ग्रेड, तमाम चीज़ें, आपका नाम वगैरह तमाम चीज़ें आएंगी। तो ये थोड़ी सी वीडियो 20-25 मिनट तक जाएगी, तो आपने कंप्लीट देखना है। इसमें हम कंप्लीट डिटेल के साथ आपको समझाएंगे कैसे हम बना सकते हैं। हम अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर इसको हम एक्सटर्नल के अंदर ही इसका जो कोड है वो लिखेंगे। सबसे पहले मैं ये बटन ख़त्म कर देता हूँ और हम सबसे पहले इसकी डिज़ाइन करेंगे बॉडी। तो बॉडी डिज़ाइन जो है वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक है। सबसे पहले मैं लिखता हूँ फुल नेम के नाम से, यानी फुल नेम लिख देता हूँ। और इसके अंदर क्योंकि हमने वैल्यू लेनी है यूज़र से, यूज़र जो वैल्यू लिखेगा वही होगी इनपुट। एंड टाइप इज़ इक्वल टू हम यहाँ कर देंगे, हमारे पास जो है वो टेक्स्ट। एंड इसको हम एक आईडी दे देते हैं, आईडी दे देते हैं, हम ले लेते हैं यू नेम, ठीक है, यानी यूज़र का जो नाम होगा, ठीक है। आईडी हमने ये दे दी और ये, और इसके बाद हम इसको एक BR यूज़ कर लेते हैं ताकि हमें एक लाइन ब्रेक भी मिल जाए, ठीक है। एंड इसके बाद हम यूज़ करते हैं रोल नंबर। एंड रोल नंबर हमारे पास जो होगा वो भी ऐसी इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट भी हो सकता है, क्योंकि बाज़ का CS 1 2 3 ऐसे मुख्तलिफ यानी नंबर रोल नंबर भी होते हैं। और आईडी इज़ इक्वल टू यू नंबर, यानी यूज़र का नंबर जो है, ठीक है। अब अपनी मर्ज़ी से जो कुछ लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, BR हमने ऐड कर दिया, सेव फाइल। इसके बाद हम अब कुछ सब्जेक्ट्स के नेम और फिर उनके जो मार्क्स है वो हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट 1 नेम, यानी सब्जेक्ट का नाम क्या है, ठीक है। और यूज़र हमारे पास यहाँ पे जो लिखेगा इसका नाम लिखेगा, इनको टाइप इज़ इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर टेक्स्ट। एंड आईडी दे देंगे हम, आईडी इज़ इक्वल टू S1, यानी सब्जेक्ट 1, ठीक है। तो आपने ऐसे मिलती जुलती आईडी देनी है। और इसके अंदर आगे फिर हम यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दे देंगे। स्पेस के लिए हम यूज़ करेंगे NBSP, नॉन ब्रेकेबल स्पेस के, और हम इसको 2-3 स्पेस दे देते हैं, ठीक है। तो हमारी 2-3 स्पेस होगी। अब हम देंगे सब्जेक्ट 1 मार्क्स, यानी उसके पहले सब्जेक्ट के नंबर कितने हैं, ये भी हम लिख देते हैं सेम इनपुट। और आगे टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट। एंड यहाँ पे आईडी इज़ इक्वल टू M1, यानी मार्क्स 1, ठीक है। और इसके बाद हम ऐड कर लेंगे ब्रेक कि हमारी जो चीज़ है वो नेक्स्ट लाइन पे चली जाए। अब हम इसी को कॉपी करते हैं। हम कम से कम 5 सब्जेक्ट रखते हैं, 2 3 4 और ये हमारे पास हो गए 5, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये चेंज कर लेते हैं इनके सब्जेक्ट 2, फिर इस तरह सब्जेक्ट 3, फिर इस तरह सब्जेक्ट 4, फिर इस तरह सब्जेक्ट 5, ठीक है। ये हो गया। अब हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं सब्जेक्ट 2 मार्क्स 2, सब्जेक्ट 3 मार्क्स 3, सब्जेक्ट 4 मार्क्स जो हैं वो भी 4, सब्जेक्ट 5 मार्क्स भी 5। तो ये हो गया हमारा, यानी डिज़ाइन हो गया पेज पहला, ठीक है। तो पेज को हम रीलोड करते हैं, तो हमारा यहाँ पे थोड़ा सा पेज बड़ा में नज़र आ रहा है। तो ये देखिए, ये हमारे पास अब पेज डिज़ाइन हो गया। और हम इसके अंदर अभी कोई चीज़ भी जो लिखेंगे, फुल नेम, रोल नंबर और सब्जेक्ट 1, इसको आप अपनी मर्ज़ी से जैसा मर्ज़ी डिज़ाइन करना चाहें वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक जो मार्क्स वाला है इसमें हम ऐड कर देते हैं वैल्यू भी, वैल्यू इज़ इक्वल टू डबल कोट्स, ठीक है। बस हमने ये सिंपल ये ऐड कर देना है मार्क्स वाले में। तो मार्क्स वाले जितने भी मार्क्स वाले हैं वो हम उनमें ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हमने नेम वाले में ऐड कर दिया। आपने जो मार्क्स वाले हैं उनमें ऐड कर दें ये वाली लाइन ये, ठीक है। वैल्यू 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 वैल्यू, ठीक है। वैल्यू आप इनकी कोई नहीं दे। इसके बाद हम एक और ऐड करते हैं इनपुट, और टाइप इज़ इक्वल टू हम ऐड करते हैं इसकी सबमिट, क्योंकि हम यहाँ पे बटन ऐड करना चाहते हैं। सबमिट बना लेते हैं, सबमिट। और इसकी जो वैल्यू होगी वो हम दे देते हैं वैल्यू इज़ इक्वल टू क्लिक मी, ठीक है, क्लिक मी। और एक हम ऑन क्लिक फंक्शन भी बना लेंगे, ऑन क्लिक, और इक्वल टू वो हमारे पास होगा
मैन का एक फंक्शन हम डाल लेते हैं ऑन क्लिक पे, ठीक है। ये एक हमारे पास मैन का फंक्शन है ऑन क्लिक पे जो हमारे पास वर्क करेगा। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे तमाम प्रोग्राम रन होगा। फिर उसको हम रीलोड करते हैं तो ये देखिए क्लिक मी, और जैसे ही इस पर क्लिक होगा तो यहाँ पे तमाम यानी जो हमारी मार्कशीट होगी वो हमारे पास सामने आ जाएगी। इसके बाद अब हम आउटपुट का एक टेबल डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पे जो मार्कशीट का जो डिज़ाइन है वो मैं क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि अगर मैंने वो आपके सामने क्रिएट किया तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं सिंपल वो डिज़ाइन आप मेरे से क्रिएट कर सकते हैं। मैं सिंपल एक डिज़ाइन क्रिएट करता हूँ और फिर उसकी आपको दिखा देता हूँ कि मैंने वो कैसे क्रिएट किया। उसका सारा कोड मैं आपको अभी दिखाता हूँ। कोड जो जितने भी है वो मैं साथ साथ आपको समझाता जाता हूँ। सबसे पहले हमने एक डिव क्रिएट की है और उसको हमने आईडी दे दी है कंटेनर के नाम से, ठीक है। उसके बाद हमने एक और डिव क्रिएट किया है, उसके अंदर हमने एक उसको क्लास हमने दी है और उसको हमने नाम दिया है जो हेडिंग का दिया है। और इसमें हमने h1 टैग यूज़ करके हमने एक हेडिंग यूज़ की है मार्कशीट, ठीक है। और डिव यहाँ पे हमने क्लोज़ कर दिया है। जो मेन डिव है वो हमारी कंटेनर वाली चल रही है। यहाँ पे दूसरा पे हमने एक टेबल क्रिएट की है और टेबल के अंदर सबसे पहले हमने आईडी दी है, उसको हम टेबल की आईडी को दे दी है इन्फो। और उसके बाद फिर हमने टेबल जो ऐड की है वो उसके अंदर है टेबल हेडिंग जो है वो नेम, और उसको हमने आईडी दी है नेम। टेबल डेटा के अंदर नेम आईडी जो है वो ऑटोमेटिकली जो नेम होगा वो यहाँ से उठाएगा, ठीक है। यानी यूज़र नेम जो है यानी यू नेम जो हम यहाँ पे आईडी है यू नेम हेयर, यानी आईडी यूज़र का जो नाम है वो यहाँ पे आएगा और यू रोल नंबर जो है वो यहाँ पे आएगा। फिर हमने इस तरह टेबल हेडिंग रोल नंबर और जो उसका डेटा होगा वो हम कोड के ज़रिए यहाँ पे ऐड करेंगे। फिर हमने टेबल की रो को बंद कर दिया, टेबल को भी हमने यहाँ पे क्लोज़ कर दिया, ठीक है। एंड फाइल सेव एंड पेज को रीलोड करते हैं तो ये देखिए हमारे पास इस तरह का एक सीन आएगा। हम इसको डिज़ाइन करेंगे, हम इसको CSS के अंदर यानी इसकी इस फाइल को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। सो हम नेक्स्ट आगे हम कोड लिखते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने यहाँ पे कुछ लाइन ब्रेक्स ऐड किए हैं और एक नया टेबल स्टार्ट किया है, ठीक है। यहाँ पे एक नया टेबल स्टार्ट हमने किया है। मैं ये देखिए हमारे पास ये जो टेबल है हमने जहाँ बंद हो गया है। अच्छा, यहाँ पे हमने एक नया जो टेबल स्टार्ट किया है उसको हमने आईडी दी है मार्क्स के नाम से, और इसके अंदर सबसे पहले हमने एक टेबल रो ऐड की है, ठीक है। और उसको हमने दे दी है नाम सब्जेक्ट नेम, टेबल हेडिंग उसकी, और उसकी फिर हमने टेबल एक और हेडिंग दी है 10 मार्क्स और फिर है आउट ऑफ, ठीक है। तो हम लोड करते हैं तो ये देखें 10 मार्क्स और आउट ऑफ, ठीक है। तो आउट ऑफ हमारे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे बाकी सेटिंग करेंगे, अब साथ साथ हम यहाँ पे करेंगे। मैं इनके अंदर और जितनी इनकी वो CSS के अंदर अभी मैं आपको करेंगे सेटिंग, तो वो मैं भी आपको लाइव दिखाऊंगा यहाँ पे करके इस CSS के अंदर। मैं आपको पहले समझा दूँ। फिर हमने एक और टेबल रो ऐड की और उसके अंदर हमने एक टेबल डेटा जो यानी S1 का डेटा है, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट 1 का डेटा आएगा और यहाँ पे सब्जेक्ट 2 का डेटा आएगा, ठीक है। ये डेटा आएगा सब्जेक्ट 2 का यहाँ पे आएगा। और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास है, इसके बाद अपने अब 10 यानी टोटल मार्क्स हमने यहाँ पे ये देखें लिख दिए टोटल मार्क्स, ठीक है। इसी तरह फिर ये चीज़ जो है ये हमने कॉपी कर ली 5 टाइम और इसको हमने नेम 4 4 5 5 3 3 वो हमने दे दिए, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल सेम है, ठीक है। उसके बाद हमने टेबल क्लोज़ किया और अब हमने ब्रेक्स फिर ऐड कर ली, ब्रेक्स दोबारा ऐड की और यहाँ पे हमारे पास कुछ फासला आ गया। हमने कुछ ब्रेक्स ज़्यादा ऐड कर लिए, चलिए वो हम सेटिंग करेंगे बाद में। फिर हमने एक नया टेबल ऐड किया इन्फो के नाम से और इसके अंदर हमने जो टेबल रो ऐड की उसके अंदर हमने टोटल जो 10 मार्क्स हैं उसकी फिर आईडी दे दी, परसेंटेज लिखे और उसकी आईडी दे दी, ग्रेड हेडिंग में लिखा और फिर उसका डेटा जो है उसको एक आईडी दे के हमने ऐड कर लिया। उसको हम ये देखें यहाँ पे हमने ऐड कर लिया, ठीक है। टोटल ऑब्टेन मार्क्स परसेंटेज एंड ग्रेड, ठीक है। तो अब हम करेंगे इसकी स्टाइल की सेटिंग, यानी यहाँ पे इसकी स्टाइलिंग करेंगे। जी, हमारी मार्कशीट कुछ इस तरह से तैयार हो गई है। अब यहाँ पे आप मज़ीद जो चेंजेस करना चाहें वो आप कर सकते हैं। मैं ऐसा आपको कोड दिखा देता हूँ। हमने वो जो लिखा सबसे पहले हमने कंटेनर ऐड किया। अगर आपको CSS नहीं आती तो आप क्या करें, आप जस्ट सिंपल हमारे जो यूट्यूब वाला चैनल है फैज़ी, हमने कंप्लीट CSS पे तो हमने बहुत सारा काम किए हुए है HTML और CSS पे, तो वो आपने हमें हमारे कोर्स देखना पड़ेगा आपको। आप वहाँ पे देख सकते हैं या आप यूडेमी पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट में आप आके तो हमारा ये देखें 2D एनिमेशन विद CSS का हमने 2D एनिमेशन का भी कोर्स कराया हुआ है और सिंपल CSS तो हमने बहुत सारी यहाँ पे सिखाई हुई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे हमारे कोर्सेज़ में आके यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास ये यूडेमी पे अगर आप जाएंगे
तो आपको यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर लें, आपको डेली कोई ना कोई वीडियो मिलेगी अच्छी इंटरेस्टिंग, मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ हम जो करवाते हैं उनकी आपको मिलेगी। यहाँ पे देखें 12 कोर्सेज़ हमारे पास पड़े हुए हैं, और इसके अंदर CSS की 2-3 कोर्सेज़ हैं जो आप वहाँ पे जाके उनको देखेंगे तो आपका CSS सीख सकते हैं, ठीक है, उनकी स्टाइलिंग तमाम सीख सकते हैं। ये देखें, ये भी है 2 कोर्सेज़, ये कंप्लीट सिंपल 3 कोर्सेज़ हमारे पास यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है, आप इनको जाके देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे हमने इसकी वेट 100% कर दी है, बैकग्राउंड जो है वो लाइट ब्लू कर दी है, हाइट इसकी 100, मार्जिन ऑटो कर दी है, ठीक है। हेडिंग डॉट हमने यूज़ किया, क्लास हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन जो है वो सेंटर, टेक्स्ट डेरिवेशन अंडरलाइन, ये देखें यहाँ पे हमारे पास अंडरलाइन। और उसके बाद हमने जो ऐड किया है वो हमने ऐड किया है पैडिंग, इसकी ऐड किया है पैडिंग टॉप जो है 25%, फ़ॉन्ट फैमिली हमने ये दे दी है, ठीक है। फिर हमने ID यूज़ किया है इन्फो, उसकी वेट हमने 600, मार्जिन जो है वो ऑटो, फिर मास्क की ID यूज़ की है, उसकी वेट चाहिए, और उसको फिर हमने एक बॉर्डर ऐड कर दिए, ये आपको जो नज़र आ रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो है वो हम जावास्क्रिप्ट का काम करेंगे, तो वो हम साथ साथ लाइव करेंगे। ये तो हमने, क्योंकि ये काम लंबा था, आपको ये करते हम दिखाते तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। जो अब जावास्क्रिप्ट का कोड है वो हम एक तो एक्सटर्नल यूज़ कर रहे हैं और दूसरा हम लाइव कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटर्नल में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ले जाएं, चलें एक ही काम है, तो हम एक्सटर्नल जो है वो एक्सटर्नल को हम यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इतनी मुश्किल बात नहीं है, सिंपल चीज़ है, आपको समझ आ जाएगी। मैं यहाँ पे इस एक्सटर्नल को ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये हम इसके अंदर ही कोड लिखेंगे, तो मैं इसको थोड़ा सा इससे नीचे ले आता हूँ, स्टाइल से नीचे ले आता हूँ, ठीक है। तो हम इसको इसी के अंदर करेंगे, क्योंकि एक्सटर्नल में फिर हमें बार बार IDs देखनी पड़ेंगी जो हमने दी हैं, तो फिर वो काम लंबा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप एक और काम कर लें, सबसे पहले कोड यहाँ पे आप जो कंटेनर है इसका जो डिस्प्ले है वो आप नन कर दें, ताकि जब कोई क्लिक करेगा तब इस पर काम होगा। और इसके अलावा यहाँ पे जो अगर आप क्लिक भी रहना देना चाहते हैं या कुछ आप और लिखते जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जनरेट मार्क शीट, ठीक है, तो मैंने जनरेट मार्क शीट लिख दी। इसके अलावा दरअसल आपने देखा होगा कि बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ पे लोग प्रिंट लेता है, तो आप जैसे ही यहाँ पे वो डेटा लिखेगा तो वहाँ पे ऐसे होता है कि आप अपनी लोगो ऐड कर सकते हैं, अपने इदारे की तमाम वो आपका फॉर्मेट बना सकते हैं, और यहाँ पे प्रिंट बटन भी ऐड कर सकते हैं। और जैसे ही वो तमाम वो चीज़ें देखेगा, यानी यूज़र जो अपना डेटा ऐड करता है वो ऑटोमेटिकली अपनी मार्कशीट ख़ुद करके और प्रिंट कर सकते हैं। वैसे तो आप इसको ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं, यानी यूज़र अपना रोल नंबर लिखेगा, जब हम PHP पे जाएंगे तो फिर हम वो काम करेंगे। अब हमने स्टार्ट किया था, ये देखिए, आपको पता है कि अगर आप रेगुलर आप हमारे साथ चल रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमने HTML से कंप्लीट वेब डेवलपर का कोर्स था, HTML फिर CSS फिर HTML CSS लेआउट फिर 2D एनिमेशन फिर जावास्क्रिप्ट आ गया हमारे पास, और अब इसके बाद हमारे पास jQuery है, फिर बूटस्ट्रैप है, और फिर हमारे पास PHP है, ठीक है। तो अगर आप रेगुलर चल रहे हैं तो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट आने में पता चलेगा। इसमें ऐसे होगा कि फिर आप अपना डेटा बेस बना सकते हैं, वहाँ पे जैसे ही यूज़र अपना रोल नंबर लिखता है और ये करता है और जनरेट मार्कशीट पे करेगा, तो उसकी मार्कशीट पे लोगो भी होगी, उसका एक कॉलेज का एड्रेस होगा, प्रिंसिपल का साइन होगा, तमाम चीज़ें होंगी, एंड वो जो चीज़ है वो आपके पास में आ जाएगी, जनरेट होके आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हम अपना यहाँ पे फंक्शन जो है वो डिफ़ाइन कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है, और फंक्शन हम यहाँ पे लिख लेते हैं फंक्शन, और हमारा जो फंक्शन जो है वो मैन है, मैन के नाम से, और फंक्शन मैन। और इसके अंदर हमारे पास जो क्या हो कि जब भी कोई यूज़र मैन के ऊपर क्लिक करे तो हमारे पास क्या हो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और ID हमारे पास है कंटेनर, तो हमारे पास ये जो मार्कशीट है वो हमारे पास अपीयर हो जाए, ठीक है, कंटेनर। और हमारे पास डॉट फिर है, हमारे पास क्या है, डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, एंड डिस्प्ले के अंदर हमारे पास क्या हो, ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक ऐड कर दें, जो कुछ मर्ज़ी ऐड कर दें। एंड देन हम क्या करें, यहाँ पे इसे क्लोज़ कर दें, फाइल सेव रीलोड, तो हमारे पास यहाँ, ठीक है, इक्वल टू ब्लॉक करना है, हमने इक्वल टू ब्लॉक, एंड यहाँ पे अब हम देखते हैं। अच्छा, अभी कोई मिस्टेक रह गई है, अच्छा, आईडी यहाँ पे
कोट्स नहीं ऐड की क्योंकि हम टेक्स्ट लिख रहे हैं, कोट्स ऐड करने पड़ेंगे। एंड ये देखिए हमारे पास फाइल जो है, हमारी जो मार्कशीट है वो जनरेट हो जाएगी। ठीक है, जो भी यूज़र यहाँ पे डेटा लिखेगा उसकी मार्कशीट जैसे ही क्लिक करेगा जनरेट पे, उसकी मार्कशीट आ जाएगी सामने। ठीक है, सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम ये चीज़ यानी हमारे पास जो डिस्प्ले हो रहा है इसको ख़त्म कर देते हैं। यानी जो आपने यहाँ पे अभी डिस्प्ले को नन किया था, ख़त्म किया था, इसको हम यहाँ पे हटा देते हैं। एंड ये जो चीज़ हमारे पास है इसको भी हम ख़त्म कर देते हैं, हम इसको बाद में ऐड करेंगे। ठीक है, तो डॉट हम ऐड कर देते हैं वैल्यू। ठीक है, अच्छा अब यहाँ क्या करेंगे, अब हम वेरिएबल्स बनाएंगे और उसके अंदर हम इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो स्टोर करेंगे, यानी सब्जेक्ट 1 की, मार्क्स 1 की और इस तरह। ठीक है, सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं वेरिएबल के अंदर हमारे पास है S1 इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और ID हमारे पास है S1 एंड डॉट इसकी जो वैल्यू है वो हम स्टोर करेंगे। तो इसकी हम वैल्यू स्टोर हो रही है कि नहीं वो हम देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट और S1 करते हैं, फाइल सेव और पेज को रीलोड। तो ये देखिए वैल्यू स्टोर हो रही है, तो बिल्कुल ठीक है, तो हमारे पास मार्कशीट हमारे पास नज़र आएगी। तो इसी तरह हम तमाम की हम वेरिएबल बना लेते हैं 5 के 5 यहाँ पे वेरिएबल 2 यानी सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4 और सब्जेक्ट 5। ठीक है, 5 यहाँ पे हम ऐड कर, इनके नेम भी चेंज कर देते हैं, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 एंड यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं सब्जेक्ट 4 एंड सब्जेक्ट 5। इसी तरह हम ये सेम वैल्यूज़ यहाँ पे लिख देंगे और इसके बाद हम ऐड कर लेंगे इनके मार्क्स। ठीक है, इसी चीज़ को हम कॉपी करते हैं एंड हम ऐड कर लेंगे M5 हो गया। चलिए M5 से स्टार्ट कर लेते हैं एंड कॉपी पेस्ट इट एंड पेस्ट। ठीक है, यानी मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 4, यहाँ पे मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 4 और मार्क्स 5। ठीक है, हमारे पास ये बन चुके हैं वेरिएबल, इनकी तमाम की वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे स्टोर हो जाएगी जो हमने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किए थे। इसके बाद हम अपना जो नाम और रोल नंबर है उसको भी स्टोर कर लेते हैं, उसको हम ऊपर ही करेंगे क्योंकि हमारे पास ऊपर है ये चीज़ें। तो हम 2 ये ऐड कर लेते हैं, हम इनकी ID इनकी जो ID हमारे पास है वो है यू नेम। तो यहाँ पे भी हम वही सेम लिख देंगे यू नेम। ठीक है, यानी यूज़र नेम, और दूसरा हमारे पास है यू नंबर, तो हम यहाँ पे भी ऐड कर लेंगे यू नंबर। ठीक है, हमारे पास ऊपर नेम और नंबर आ गए, फिर सब्जेक्ट्स आ गए, फिर उसके मार्क्स आ गए। हम फाइल को सेव कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमने सबसे पहले करना है ऑब्टेन मार्क्स। तो ऑब्टेन मार्क्स के लिए हम यहाँ पे ऊपर हमने तमाम वैल्यूज़ ले ली हैं, तो इसके लिए हम एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे और हम इसे नाम दे देंगे टोटल का। ठीक है, टोटल इज़ इक्वल टू, सबसे पहले क्योंकि ये हमारे पास मार्क्स जो हैं ये हमारे पास इनको हम तब्दील करते हैं नंबर्स के अंदर, ये हमारे पास स्ट्रिंग बनी हुई हैं और हम इनको नंबर के अंदर तब्दील करते हैं, स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल करते हुए M1 स्टैरिक 1। ठीक है, इससे मतलब है कि हम इसको, ये नहीं तो हमें इसकी वैल्यू हमें बिल्कुल सेम दे देगा और हमें प्लस करते हैं, फिर हम इसी को कॉपी करते हैं प्लस 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 प्लस। ठीक है, हमारे पास ये M5, यहाँ पे भी M5, M4, M3, M2 एंड M1 एंड ये हमारे पास तमाम वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अब हमारे पास ये जितनी तो वेरिएबल से टोटल है ये हमारे पास अब नंबर्स में आ चुका है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है ऑब्टेन मार्क्स के बाद हमारे पास है परसेंटेज। तो परसेंटेज आपको पता है निकालने का तरीका, अगर नहीं पता तो आप सीख लें। वार परसेंट हम निकाल लेते हैं परसेंटेज, यानी आपके सबसे पहले जो हैं वो हैं जो टोटल मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय आपके जो 500 है, यानी टोटल मार्क्स जो आपने लिए हैं उसको डिवाइड कर लेंगे हम 500 पे और उसको फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 100 के साथ। ठीक है, तो आपकी जो परसेंटेज है वो आपकी निकल आएगी। ठीक है, टोटल जो आपके यहाँ पे मार्क्स होंगे ये होंगे डिवाइड करेंगे 500 पे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 के साथ, हमारी परसेंटेज निकल आई। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेड।
इससे पहले हम ग्रेड निकालने से पहले हम यहाँ पे परसेंटेज, क्योंकि सिंपल परसेंटेज आएगी तो हम इसको कंकाटिनेशन को यूज़ करते हुए हम इसका साइन भी ऐड कर लेते हैं। वेरिएबल, तो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं परसेंटेज के नाम से एक वेरिएबल, और इसको हम कर लेते हैं परसेंट, और हम ऐड कर लेते हैं प्लस, डबल कोट्स के अंदर हमारे पास होगा ये परसेंटेज साइन, और हम इसे यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लोज हो गया। हमारी परसेंटेज टोटल मास परसेंट और परसेंटेज का साइन भी हमारे पास साथ आ जाएगा। नेक्स्ट ग्रेड हमने निकालने हैं, तो वेरिएबल हम ऐड कर लेते हैं ग्रेड और इक्वल टू, और इससे पहले हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एफ़ का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम कंडीशन यूज़ करेंगे इफ़, और हम इसके अंदर यूज़ करेंगे इफ़ अगर परसेंटेज हमारे पास हो परसेंट इज़ ग्रेटर देन 80, तो हमारे पास जो हो जो हमारे पास ग्रेड आए, यानी हमारे पास कहाँ गया, हमारे पास जो ग्रेड आए वो हमारे पास आए ए। ठीक है, तो हम कॉलन के अंदर इसे लिख देते हैं ए, एंड अगर हमारे पास यानी 80% मार्क्स हो तो हमारे पास ग्रेड आए ए। इसके बाद हम ऐड कर लेते हैं एल्स इफ़ अगर हमारे पास परसेंटेज हो 70 और हमारे पास ग्रेड आए बी, फिर हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पे एल्स इफ़, और हम यही चीज़ यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे एल्स इफ़, और हमारे पास क्या हो, अच्छा हमारे पास अगर परसेंटेज हो 60 तो हमारे पास ग्रेड हो सी, और हमारे पास ग्रेड सी हो, और हमारे पास फिर लास्ट में फिर क्या है, हम फिर एक और एल्स यूज़ कर लेते हैं फेल वाला, क्योंकि फेल भी तो किसी को करना है। एंड एल्स इफ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 50 तो हमारे पास ग्रेड और डी, और इससे नीचे जितने भी हों, इससे नीचे को हम करते हैं फेल्स, एल्स यूज़ करते हैं एंड यहाँ पे ऐड कर लेते हैं फेल, यहाँ पे ऐड कर लेंगे फेल, या हम एफ़ ग्रेड दे देते हैं, एफ़ ग्रेड का मतलब फेल है। ठीक है, एल्स इफ करके एल्स इफ और परसेंट, यहाँ पे परसेंट ऐड करते हैं एंड इसको कर देंगे फेल। ठीक है, फेल हो गया ये हमारे पास बच्चा, तो हम ठीक है हमारे पास इतना बहुत है। ठीक है, और यहाँ पे हम आखिर में ऐड कर लेते हैं सेमीकोलन, स्टेटमेंट को ऐड कर एंड कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये भी यही सेक्शन जो है ये भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप 90 भी ऐड कर सकते हैं प्लस करके, और बाकी सिस्टम जो आपको पता है वो करते रहें आप, जो आप अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन कर सकते हैं। एंड हमारे पास ग्रेड भी हो गए, तो हमारे पास ये 3 तो हमारे पास काम मुकम्मल हो गया। अब हमने आगे क्या करना है, आगे हमने इसकी वैल्यूज़ को वहाँ पे स्टोर करवाना है, तो वो हमें अच्छा ये यहाँ पे हमने एक गलती कर दी, इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू भी हमें ऐड करना है, ताकि यानी इसकी इक्वल भी हो, तो एंड यहाँ पे हमने ऐड करनी है लेस देन, जिसको हमने फेल करना है लेस देन एंड इक्वल टू, तो यानी 50 तो ये फेल हो जाए इससे, यानी 50 हो या 50 से नीचे हो तो फेल, 50 से ऊपर हो तो नहीं, यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे हम ऐड करते हैं 90, 80, 70, ये 60 और ये 50। ठीक है, तो हमारे पास ये ठीक हो गया। ABCD और एफ़ में यहाँ पे फेल कर दें या एफ़ कर दें, तो फेल लिख देते हैं, ग्रेड फेल। ठीक है, तो ये हमने ऐड कर लिया इस तरह, तो इस तरह अब थोड़ा सा इससे अच्छा नज़र आ रहा है। यहाँ पे हमें 51 करना होगा, क्योंकि यानी 51 से 70 तक जो होगा वो, क्योंकि अगर यहाँ पे ऐसे होगा कि फिर 50 से यानी वो 60 तक वो फेल कर देगा, तो हमने 51 लिख दिया। 51 से 70 तक हमारे पास डी आ जाएगा, और 70 से 80 तक सी,
80 से 90 तक बी और 90 से 100 तक ए हमारे पास आ जाएगा। तो हमने ये तमाम काम कर लिए। अब हमने ये करना है कि हमने ये जो वैल्यूज़ है यहाँ पे जो वैल्यूज़ होंगी उनके अंदर हमने बस जस्ट जो है वो डेटा यानी दिखाना है, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये चीज़ें प्रिंट करवानी है तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रिंटिंग को। और प्रिंट हमारे पास ये कहाँ पे ख़त्म हो रहा है जी, ये हम एक और ऐड करते हैं क्योंकि हमें इसका पता भी चले ना। जी यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे हम ऐड करते हैं डॉक्यूमेंट ऐड हो गया, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और आईडी हमारे पास जो है वो हमारे पास है, आईडी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। नेम की हमारे पास आईडी जो है वो हमारे पास मौजूद है यू नेम, तो हम ऐड कर लेते हैं। अच्छा, हमने प्रिंट कराना है यहाँ पे तो हम ऐड कर लेते हैं यू नेम हेयर, ठीक है। आईडी हमने ये ऐड करनी है जहाँ पे हमने प्रिंट ऐड करना है। और हम डॉट इनर HTML एंड फिर हम इसे कर देंगे इक्वल कर देंगे यू नेम के, ठीक है। हमने अरे जो यहाँ पे नेम है, जो मेन नेम है जो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे उसके हम इक्वल कर देंगे, ठीक है। फाइल सेव करते हैं, पेज को रीलोड करते हैं एंड यहाँ पे हम ऐड करते हैं पाइथन जनरेट नेम। एंड यहाँ पे हमारे पास नेम जनरेट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ तो हम दोबारा देख लेते हैं, कोई मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक यहाँ पे हुई होगी कोड में जी। वो प्रॉब्लम हमने फाइंड कर ली है। प्रॉब्लम ये थी कि हमने यहाँ पे एक वो ऐड नहीं किया हुआ था, ठीक है। तो मैंने आपको कभी पहले भी बताया था कि आप यहाँ पे F12 प्रेस करते हैं एंड आपके पास एक कंसोल ओपन हो जाता है, तो इसके अंदर आप तमाम चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपको जो एरर होता है वो आपको पता चल जाता है, ठीक है। तो अब मैं अगर यहाँ पे नाम लिखूँगा फैजी टेक एंड रोल नंबर मैं लिख देता हूँ कुछ भी 950 हमारे जो फिलहाल सब्सक्राइबर हैं। तो ये देखें फैजी टेक नेम इसने ऐड कर लिया और 950, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मुझे थोड़ी सी स्पेस जो है वो ज़्यादा नज़र आ रही है तो मैं थोड़ी सी स्पेसेस जो हैं वो कम कर देता हूँ। उसके लिए जस्ट सिंपल मैंने यहाँ पे आना है एंड यहाँ पे मैं 2 स्पेसेस हटा देता हूँ, ठीक है। सेव रीलोड, तो ये देखिए अब हमारे पास थोड़ा सा अच्छा नज़र आ रहा है, ठीक है। यानी कि स्पेसेस ज़्यादा है। आप अपनी मर्ज़ी से, ये डिज़ाइनिंग जो है ये आपका काम है, आप जैसी मर्ज़ी करें वह करें, ठीक है। तो ये अब हमारे पास कुछ बेहतर नज़र आ रहा है। हमारा नेम वाला सेटिंग हो गई है, ग्रैब हो गई है, हमारी यहाँ पे वैल्यूज ऐड कर रहा है। अब हमने सब्जेक्ट एंड ऑब्टेन मार्क्स की करनी है, बिल्कुल सिंपल है, इतना मसला यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो हम ऊपर जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास डॉक्यूमेंट है, हम यहाँ पे ऐड करते हैं। अब हमने सब्जेक्ट मार्क्स ये चीज़ जो है यही हमें कॉपी कर लेते हैं। एक मैं कॉपी करके आपको दिखाता हूँ, आपने सिंपल वही करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यही आ गया कॉपी हमारे पास। यहाँ पे हमने सब्जेक्ट 1 S1 हेयर, ठीक है। S1 हेयर जो आपने लिखा, वैल्यू को मैं थोड़ा सा ये तब्दील कर देता हूँ। यहाँ पे ये कॉपी किया, ये ऐड किया और यहाँ पे हम लिख देंगे S1, ठीक है। सिंपल यहाँ पे S1 लिख दिया। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, S2 S3 S4 S5, ठीक है। S2 सब्जेक्ट 2, S3 सब्जेक्ट 3, S4 सब्जेक्ट 4, S5 सब्जेक्ट 5। यहाँ पे भी हम लिख देंगे सब्जेक्ट 1 के मार्क्स यानी यहाँ पे आए, 4 के यहाँ पे आए एंड 5 के यहाँ पे आए, ठीक है। अब हम ऐड कर लेते हैं हमारे पास जो है वो है जी M1 यानी मार्क्स 1 हेयर, मार्क्स 1 हेयर एंड यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे M1, ठीक है। M1, ठीक है, वो हमारा ऐड हो गया। कॉपी करते हैं, सिंपल हमने मार्क्स पेस्ट करने हैं, सब्जेक्ट हमने वैल्यू कर ली ग्रैब एंड 4 5 हम पे ऐड करेंगे 2 3 4 एंड यहाँ पे हमारे पास 5। इसी तरह हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे 2 3 4 एंड 5। सेव फाइल की रीलोड किया, नेम फैज़ान ज़फ़र, रोल नंबर 22, सब्जेक्ट नेम कुछ भी लिख देते हैं, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस और बायो, ठीक है। ठीक है, हमने ये लिखा, ये देखिए हमारे पास तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास आ चुकी हैं सब्जेक्ट नेम में, ऑब्टेन मार्क्स में,
ये थोड़ी सी आगे पीछे हैं तो इनको भी हम सेट कर लेते हैं, इनका इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। एंड ये बार हमारे पास आ गई। अब हमने टोटल 10 मार्क्स एंड परसेंटेज वाली शो करवानी है, तो वो हम शो करवा लेते हैं हमारे पास जो। अच्छा, यहाँ पे हमने इसे सिंपल ये करना है, ये देखिए हमने ये काम पूरा किया हुआ है, टोटल परसेंटेज, परसेंट एंड ग्रेड, ठीक है। तीनों काम हमने किए हुए हैं। एंड अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसी को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी पेस्ट पेस्ट, ठीक है। यू नेम एयर, तो हम यहाँ पे करेंगे, पहले हमारे पास क्या है, पहले हमारे पास है टोटल ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है। कुछ भी आप लिखते हैं, आगे पीछे कोई नहीं है, टोटल एयर, ठीक है। और यहाँ हम ऐड कर देंगे टोटल, ठीक है, टोटल ऐड हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास है परसेंट एयर, तो हम ऐड कर लेंगे यहाँ पे परसेंट, ठीक है, परसेंट, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फाइल सेव, रीलोड। एंड अब दोबारा हम, ये लिखने वाला बड़ा मसला है, यहाँ पे मार्क्स हम सही लिखते हैं, 50 60 70 80, ठीक है। जनरेट, ये देखिए जी, हमारे पास सब्जेक्ट नेम, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल और रोल नंबर आ गया। हमारे ऑब्टेन मार्क्स जो हैं वो 300 हैं, परसेंटेज 60। अब हमने ग्रेड भी लिखना है, तो ग्रेड का हम कर लेते हैं। फेजिटेक की, अगर आप फेजिटेक की वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, अगर आप देखते हैं तो आप यूट्यूब पे हमें फॉलो भी कर सकते हैं। एंड अगर यूडेमी पे देखते हैं तो आप हमारे और भी कोर्सेज देख सकते हैं, ठीक है। चलें अब हम ग्रेड की जाने बढ़ते हैं। सो ग्रेड हम ऐड कर लेते हैं। ग्रेड भी सिंपल है, यही चीज़ हमें कॉपी करनी है, यहाँ पे कॉपी किया, पेस्ट किया, यहाँ पे हम ऐड करते हैं ग्रेड हेयर, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं ग्रेड, ठीक है, ग्रेड ऐड कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे परसेंट हेयर तो हमने लिख लिया, तो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं परसेंटेज, हमने परसेंटेज लिखी है, ये परसेंटेज ऐड कर लेते हैं। सेव, दोबारा रीलोड करना पड़ेगा, आखिर में हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। परसेंट जनरेट, ये देखें ग्रेड हमारे पास आ गया, टोटल मार्क्स तमाम चीज़ें आ गई, परसेंटेज भी आ गई। अच्छा, परसेंटेज आपको ये देखिए बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, तो मैं इसको फिक्स करना पड़ेगा। तो ये देखिए परसेंट है, तो परसेंट इज़ इक्वल टू परसेंट डॉट टू फिक्स्ड, और यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे 2, यानी 2 डेसिमल्स तक हमें दिखाए। तो इस तरह आप करेंगे तो आपको, यानी बाकी इतनी ज़्यादा, यहाँ पे मैं ऐड कर लेते हैं, ठीक है। जनरेट, तो ये देखें 39% जितने आप करना चाहें। अरे नहीं, और फेल हो गया, मुबारक हो। अच्छा, फेल भी हमारे पास आ गया। अच्छा, अब हमारे पास ये पूरा कंप्लीट हो चुका है प्रोग्राम। हम एक बार इजीली चेक कर लेते हैं। इसकी जो सेटिंग है ये आप खुद कर सकते हैं, ये इतना मुश्किल काम नहीं है। रोल नंबर 22, सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस। अगर आपके एक जैसे सब्जेक्ट है ना, तो फिर मैं आपको एक और बात बताता हूँ। तो ये देखें जी, ठीक है। फैज़ान ज़फ़र, रोल नंबर, सब्जेक्ट मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल तो आपको पहले लिखी हुई हैं। टोटल ऑब्टेन मार्क्स 245, परसेंटेज 49% एंड ग्रेड जो है वो फेल, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे यानी मैनुअली भी तब्दील हो रही है, ठीक है। 185% हमने तो बहुत ही ले लिए। अच्छा, यहाँ पे आप पास भी किसी को कराना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। अनडिफाइंड, अच्छा अनडिफाइंड भी आ गया है। अनडिफाइंड 50 एंड इक्वल टू, ये देखिए अभी मेरे पास जो प्रॉब्लम आपको नज़र आ रही है वो पता चल गई है। 50 एंड लेस देन इक्वल, चले ये यानी 50 वाले का रोला बना हुआ है, ये यानी लेस देन एंड इक्वल टू हमने ऐड तो की है, पता नहीं अब काम क्यों नहीं कर रहा। अच्छा, ये 50 से ऊपर है ना, इसकी 4-5% ऊपर है तो इसलिए कह रहा है।
अच्छा, सो आई होप कि ये प्रोग्राम जो है वो आपको पसंद आया गया है। ये थोड़ी सी मैंने बीच में पास इसलिए किया है क्योंकि ये अभी तक 35 मिनट की बन गई है, तो आगे फिर आपको पता है कि 50 मिनट की बन जाती। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ये इसके बाद हमारी एक और छोटी सी क्लास है, तो हमारा ये जावास्क्रिप्ट का कोर्स कंप्लीट होगा। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट